2025 की सुबह उत्तराखंड के केदारनाथ में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था, जो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास एक पहाड़ी जंगल वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करके लौट रहे थे। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मौसम बहुत खराब था और विजिबिलिटी काफी कम थी। बादल और कोहरा इतना घना था कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद नियंत्रण खो बैठा और घने जंगलों में क्रैश हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में भी आग लग गई, जिससे सभी सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसा हुआ हो। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 7 जून 2025 केस्ट्रोल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। 17 मई 2025 को एक एयर एम्बुलेंस को टेल रोटर में खराबी के चलते केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। 18 अक्टूबर 2022 केदारनाथ में एक और हादसे में पायलट सहित 6 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अब से हर उड़ान से पहले मौसम की स्थिति की सटीक जानकारी ली जाएगी और डीजीसीए की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। सीएम ने एक हाई लेवल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो इस हादसे की गहराई से जांच करेंगे। इसमें ये देखा जाएगा कि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली 8 कंपनियां हैं, जिनमें हिमालयन हेली सर्विसेज, आर्यन एविएशन, ट्रांस भारत एविएशन, हेरिटेज एविएशन, थम्बी एविएशन, वीटी एविएशन, क्रिस्टल एविएशन और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। आइए जानते हैं अब इसके नियम क्या है। डीजीसीए और यूकाडा की गाइडलाइंस के अनुसार अगर मौसम ठीक हो तो 1 घंटे में अधिकतम 2 उड़ानों की अनुमति है। मौसम, तापमान और ईंधन के हिसाब से यात्रियों की संख्या तय होती है। हर उड़ान से पहले मौसम की लाइव जानकारी लेना अनिवार्य है। पायलट को हाई हिमालयी क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए। केदारनाथ जैसे संवेदनशील और उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम तेजी से बदलता है। यदि कंपनियां नियमों का पालन ना करें तो यात्रियों की जान को जोखिम हो सकता है। बीते कुछ सालों में हादसे इस बात का प्रमाण है कि केवल गाइडलाइन बनाना काफी नहीं है, उनका पालन भी जरूरी है। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।